आज की क्लास में अलजेब्रा का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें पावर 1 से पावर 3 के क्वेश्चंस को सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप ऑप्शन को देखकर बिना पेन और पेपर के 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर सभी ऑप्शन आंसर लगते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम भी लग सकता है। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आपका आंसर भी आएगा। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उनको भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने ये भी बताया कि पावर 1 से पावर 1 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, पावर 1 से पावर 2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और ये है पावर 1 से पावर 3। इसके बाद बात करेंगे पावर 2 से पावर 3 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये इसके अगले पार्ट में। तो पहले आज के लिए इतना ही रहेगा, और वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 3 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें। जब भी आपको पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, आप देखो इसके ऊपर कोई पावर तो है नहीं, तो मैं 1 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगी पावर 1। अब पावर 1 से आपको पावर 3 पर जाना है, यानी कि पावर 1 वाला दिया हुआ और पावर 3 वाला आपको बताना है। तो एक नजर आप ऑप्शन पर भी मार लिया करो, जो भी पावर 1 में वैल्यू दी होगी, 5 है जैसे यहां पर, तो ऐसे ऑप्शन चेक करो जो 5 से डिवाइड हो। अब आप कहोगे 5 से ये भी डिवाइड होता है, 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 तो आप यहां ऑप्शन से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इस नंबर से डिवाइड होगा, तो वहां आप देखते ही आंसर बता सकते हो। लेकिन यहां पर नहीं हो रहा, यहां पर सभी ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो a प्लस बी दिया हुआ है 5, ए बी दिया है 3, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। पावर 1 से पावर 3 वाला आपको बताना है। अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता है तो आपको a प्लस बी दिया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछेगा तो आपको a माइनस बी दिया होगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से प्लस में दिया है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, देखो इस पावर 1 से पावर 3 में जाना है। तो पावर 1 कितना है 5, पावर 3 पर जा रहे हो तो इस पर भी पावर 3 चढ़ा देना, पावर 3 चढ़ा देना। अब देखो ए बी कितना है 3, ए बी कितना है 3, तो ए बी जितना भी हो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि आप पावर 1 से पावर क्यूब पर जा रहे हो। पावर 1 से पावर 2 पर जाते तो 2 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन पावर 1 से अगर पावर 3 पर जा रहे हो तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे। अब जब आप पावर 1 से पावर 3 पर जा रहे हो तो 3 टर्म चाहिए, क्या 1 2 और 3 टर्म चाहिए, कितनी 3। बाकी ज्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 तो होनी ही चाहिए। अब आपने कहा कि ये ए बी तो हो गया, ए बी हमने लिख लिया, साथ में 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। बचा कौन? तो बचा ये 5। कौन बचा? 5। तो ए प्लस बी जो दिया है ये 5, इसको लिखना पड़ेगा। अब 3 टर्म हो गई, 1 2 3 टर्म हो गई। अब देखो जब आप छोटे से बड़े में जाते हो तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब आप सॉल्व करो, देखो 5 का क्यूब सभी को याद होगा कितना होता है 125। 5 का क्यूब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25, 25 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 125। तो सभी को याद होता है 5 का क्यूब, 1 से लेकर 10 तक क्यूब तो सभी को याद ही रहते हैं। और ये कितना है 5 3 15, 15 3 45, तो माइनस का 45। अब 125 में अगर आप 45 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 80। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 17 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। तो जाना कहाँ है? पावर 1 से पावर 3 पर जाना है। पावर 1 दिया हुआ है और पावर 3 वाला आपसे पूछा है, तो पावर 1 से पावर 3 पर जाना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पावर 1 में जो भी वैल्यू दी है, पहले एक बार ऑप्शन में नजर मार लो कि उस नंबर से कोई ऑप्शन डिवाइड होता है। तो आप चेक करेंगे कि यहां पर 12 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है। तो देखो 12 का टेबल पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप देखो कि 12 में क्या क्या फैक्टर होते हैं। 4 इंटू 3 होते हैं, क्या 4 इंटू 3 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो ये फैक्टर देखो 3 या 4 से। अब मैं अगर 4 से देखूंगा तो ये ऑप्शन तो डिवाइड होता नहीं, ये खत्म। 3 से चेक करना है तो 3 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, सभी नंबरों को जोड़ो, ऐड करो, सभी जितने भी अंक है यानी कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो आपका आंसर है। तो देखो मैं इसे ऐड करूंगा 6 7 1 8 1 9। अब 9 हमेशा 3 से डिवाइड होता है तो ये भी आंसर हो सकता है। 6 1 7 1 8, लेकिन 8 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी आंसर नहीं है। 6 6 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 का भी 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो बचा हुआ आंसर यही है। तो यही आंसर होगा। बाकी कैलकुलेशन करना सभी को आता है। तो जाना कहाँ है? पावर 1 से पावर 3 में, यानी कि पावर 1 दिया हुआ 12। अब करना क्या है? क्यूब, क्योंकि कहां जा रहा है क्यूब पर जा रहे हो, तो 12 का क्यूब। फिर आपको ए बी में किसका मल्टीप्लाई करना है? देखो ए बी कितना है 17, 17 में 3 का मल्टीप्लाई, और बचा क्या 12, क्योंकि 3 टर्म चाहिए
तो ये 17 इंटू 3 इंटू 12। अब सिंबल क्या है, प्लस, क्योंकि छोटे से जब बड़े में जा रहे हो तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 12 का क्यूब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 12 का क्यूब याद ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि देखो दोनों जगह आपको 12 दिख रहा है, इधर भी 12 इधर भी 12, तो एक काम करो कि 12 को कॉमन ले लो। इस 12 को जब कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, 12 का स्क्वायर। भाई एक 12 अगर मैंने यहां से बाहर निकाल लिया तो 12 का स्क्वायर ही तो बचा, माइनस, और यहां पर क्या बचा, 17 गुना 3, क्योंकि आपने 12 को तो बाहर निकाल लिया तो यहां पर 17 गुना 3 बचा। अब देखो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 144, और 17 3 जा 51, तो इसको सॉल्व करो तो 12 और 144 में 51 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 93, तो 12 इंटू 93 करोगे ये आ जाएगा 1116, यही आपका आंसर है। मल्टीप्लाई तो आप सभी कर ही लेते हो, 12 3 जा 36, कैरी गया 3, 12 9 जा 108, 108 में 3 को प्लस किया तो ये हो गया 111, ये ऑप्शन टिक कर देना। तो बाकी कैलकुलेशन आपको आती है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि एक नजर ऑप्शन में डालोगे तो और जल्दी हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये 12 देखो जो भी मल्टीपल होगा वो 12 ही का होगा कि नहीं होगा, वो इसी 12 का होगा, तो ऑप्शन जो है वो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर माइनस 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, पावर वन कितना है, 8। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेक करूंगा, 8 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है, तो 8 के टेबल में कभी भी आखिरी में ऑड नंबर नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये देखो इसको डिवाइड देना पड़ेगा, तो 8 3 जा 24, बचा कितना, ये 4, तो कभी भी नहीं आएगा, क्या कभी भी डिवाइड नहीं होगा 8 के टेबल में। तो अब 8 के टेबल में कौन सा नंबर होगा, 8 के टेबल में हमेशा 800 आता है, 80 आता है, 8 आता है, तो ये ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यही आंसर है। बाकी कैलकुलेशन सभी कर सकते हैं, तो देखो करेंगे, जाना कहाँ है, पावर 1 से पावर 3 में, तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब। अब ये क्या है, प्लस, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, जब छोटे से बड़े में जा रहे हो तो सिंबल चेंज, प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब ये है क्या, माइनस का 12, तो माइनस का 12, ए बी कितना है, माइनस का 12, इंटू क्या करना है, 3 इंटू 3, और बचा क्या, 8, तो इस 8 को भी लेना है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो अगर 8 का क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करो, दोनों में से एक 8 को कॉमन ले लो। 8 को कॉमन लिया, देखो 8 का क्यूब 512 होता है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलो 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 8 का स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं तो क्या होता है, प्लस, और यहां से 8 तो बाहर निकल गया, तो ये हो गया 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कर दो, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 64 प्लस 36 हो जाएगा 100, तो 8 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 800। कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 32/3 है, यानी कि 32/3 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है। तो जाना कहाँ है, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, पावर 1 से पावर 3। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब 8 से देखेंगे इन ऑप्शन को, तो 8 से ये डिवाइड होता है, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यानी कि ये भी डिवाइड होता है, 8 1 जा 8, बचा कितना 4, 8 6 जा 48, तो ये भी डिवाइड होता है। अब जब दो ऑप्शन डिवाइड होगा तो आगे चेक करने की कोई मतलब ही नहीं है, आपको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा भैया। अगर चारों ऑप्शन भी डिवाइड हो रहे हैं, या 2 ऑप्शन भी डिवाइड हो रहे हैं, या 3 ऑप्शन भी डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर आप बता ही नहीं सकते कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब क्या है, पावर 1 से पावर 3 पर जा रहे हो, भाई पावर 1 से पावर 3 पर जा रहे हो तो क्या करोगे, 8 का क्यूब प्लस किस में चेंज आएगा, माइनस में, प्लस माइनस में, ये कितना, ए बी कितना है, 32/3, 32/3। अब क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बचा क्या 8, अब देखो सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहां पर देखो दोनों जगह आपको 8 नजर आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा, 8 का स्क्वायर माइनस 32, क्योंकि 8 तो आपने कॉमन निकाल लिया ना, यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, तो ये तो बाहर हो गया, तो यहां पर से 32 बचेगा, 3 से 3 कट चुका था, तो ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 32, 64 माइनस 32, तो ये हो गया 8, 64 में से 32 जाएगा तो 32 ही बचेगा, तो 8 गुना 32 कितना हो जाएगा, 256। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, टिक कर दो। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, तो +1 25 हो गया, ए ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 6 है और ए बी बराबर 16/3 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान किसके बराबर है। जाना कहाँ है, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो पहले, 6 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे 6 के टेबल में ये तो नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में ये आता है,
6 के टेबल में ये भी नहीं आता, 6 के टेबल में ये भी आता, तो ये 2 ऑप्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप आंसर नहीं बता सकते, आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। अब ए बी कितना है 16/3, ए बी कितना 16/3, साथ में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, बचा कौन, ये ए प्लस बी यानी कि 6 बचा। तो 3 से 3 तो कट गया, 3 से 3 कट गया। तो अब देखो 6 का क्यूब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से 6 को कॉमन निकाल सकते हो। लेकिन मैं चलो इस बार बता रहा हूँ कि चलो याद है, मान के चलो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब 216 और 16 6 96, 16 6 96। जब 216 में अगर 96 को माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 120। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 4 है और ए बी बराबर 2 है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें। आप पूछा क्या, माइनस वाला, और इसके लिए माइनस वाला पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। पावर 1 से कहाँ जाना है, पावर 3 पर जाना है, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है। तो जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। क्या करोगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब पूछा क्या, माइनस, तो जब छोटे से बड़े में जाते हो तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का प्लस। अब ए बी कितना है 2, ए बी है 2, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बचा क्या यहाँ पर 4, क्योंकि 3 टर्म चाहिए, 1 2 3 टर्म हो गई। तो अब आप सॉल्व कर लो, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और बाकी नहीं आ रहा होगा 4 का क्यूब भी, तो 4 को कॉमन ले लो तो भी कर सकते हो। तो 4 का क्यूब 64, बाकी इसे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 64 प्लस 24 करोगे तो 4 4 8, 6 2 8, तो 88, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 6 है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। तो जाना कहाँ है, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है दोनों माइनस के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है। अब क्या करोगे, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज, माइनस का क्या हो गया प्लस। ए बी कितना दिया है 6, 6 में क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई, और बचा क्या 5, तो इस 5 का भी मल्टीप्लाई कर देना। अब सॉल्व करो, देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब 125, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, और 125 प्लस 90 करोगे तो ये हो जाएगा 215। तो ये डी ऑप्शन टिक कर दो। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने अल्फाबेट चेंज कर दिया क्वेश्चन में, पहले क्या था a प्लस बी या a माइनस बी चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस बार p प्लस क्यू कर दिया। तो क्या क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज होगा, नहीं ना, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। इसका रीजन है, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो कभी ना कभी वायरल हो जाएगी, लेकिन आप लोग पूरा देखते ही नहीं हो। मान लो मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई और आप लोग 1 या 2 मिनट भी नहीं देखते हो और उसको स्किप कर देते हो, करते क्या हो, डाउनलोड कर लेते हो। तो वो मत करना, अभी पहले आप कभी तो कभी पूरा देख लिया करो, कम से कम एक आध बार तो वायरल करा दो वीडियो। बाकी थैंक यू।